जब आप इस तरह से दाल और मसालों से बनी हुई पूड़ी या फिर कचौड़ी कह लीजिए खाएंगे तो कभी आप बाहर से कचौड़ी मसाला खरीद कर नहीं लाएंगे, इसी तरह से घर पर आप बनाया करेंगे। इन्हें आप सब्जी के साथ खाइए या फिर चाय अचार चटनी के साथ, बहुत मजा आती है खाने में। नमस्ते। मैं हूँ दीपाली, कुक विद दीपाली में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को। इनको बनाने के लिए मैंने आधा कप धुली हुई उड़द की दाल ली थी, जिसे मैंने 3 घंटे पहले ही पानी में भिगोया था। अब ये देखिए अच्छे से फूल चुकी है। अगर जल्दी है फुलाने की तो गर्म पानी में ढककर इसे रख दीजिए, ये जल्दी से फूल जाएगी। जो हमने दाल ली है वो फूल चुकी है। इसे 3-4 बार पानी से धो लेंगे जिससे अच्छे से साफ हो जाए और इसका सारा पानी फिर निकाल देना है। उड़द की दाल की जगह आप मूंग की दाल या फिर चने की दाल भी ले सकते हैं। ये मैंने ली है 2 हरी मिर्च, 1.5 छोटी चम्मच साबुत मसाले वाली सौंफ, जिसके डालने से कचौड़ियों का स्वाद काफी अच्छा आता है खाने में। 3 छोटे टुकड़े अदरक के, जिसको मैंने छील लिया है। 6 से 7 काली मिर्च ली है। साबुत धनिया अगर आपके पास हो तो 1 से 1.5 चम्मच उसको भी ले लीजिए और फिर सबको हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसी के साथ आप 4 से 5 कलियां लहसुन की भी डाल सकते हैं। फिर इसमें धुली हुई दाल को डाल देते हैं। दाल के साथ मसाले सारे अच्छे से पिस जाएंगे। ये दाल अच्छे से पिस जाए इसलिए हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के लगभग पानी डालेंगे और जार को कवर करके इसको महीन पीस लेते हैं। अगर और पानी लगेगा तो उसको भी डाल देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें पानी आप ना डालें। ये देखिए हमने दाल को पीस लिया है। ये दाल बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, लेकिन इसको महीन हमने पीसा है। अगर आप दरदरा रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इन पूड़ियों के लिए महीन दाल ज़्यादा अच्छी रहती है। कटोरी में मैंने इसको निकाल लिया है। आटा लगाएंगे। अब परात में 2 कप गेहूं का छना हुआ आटा ले लेते हैं। आप चाहे तो इसमें 1 कप आटा गेहूं का और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। फिर इस आटे में डालेंगे पीसी हुई दाल को। कुछ चीजें तो दाल के साथ हमने पीस दी थी और कुछ मसाले इसमें हम पिसे हुए डालेंगे। जैसे 1/4 छोटी चम्मच हींग, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं इसमें। अब हम आधा छोटी चम्मच कसूरी मेथी को हथेली से रगड़कर इसमें डाल देंगे, जिससे बहुत बढ़िया सा पूरियों में फ्लेवर आता है। फिर आधा छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल रहे हैं। आप साबुत जीरा की जगह जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच ही काला नमक को डालेंगे। इसको आप जरूर डालिए। फिर देखिए पूड़ियों का स्वाद। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम आमचूर पाउडर को डालेंगे। और फिर लास्ट में डालना है इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल को। और फिर ऑयल डालने के बाद सबको अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। दाल, मसाले, आटा सब कुछ अच्छे से मिल जाना चाहिए। ये मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छा खाना चाहते हैं तो आपको घर पर ही बनाना होगा और सारी तैयारियां आपको घर पर ही करनी होगी। इससे क्या होगा कि आप अच्छा खाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। सबको हमने अच्छे से मिला लिया है। अब आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। यानी डो को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है और ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है। ये देखिए इस तरह से हमें डो को तैयार कर लेना है। हमने डो तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो सके। इस डो को लगाने में हमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ी है। जैसे कि 1 कप हमने पानी लिया था, उसमें से आधा कप पानी बच गया है और आधा ही पानी लगा है। अब ये डो हमारा सेट हो चुका है, क्योंकि इसको हमें रखे 15 मिनट के लगभग हो चुका है। इसको एक बार फिर से मसल लेंगे। इससे डो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे पहले। फिर एक भाग को लेकर इसको हम दोनों हाथों की हेल्प से इस तरह से रोल कर लेंगे और फिर इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ काट लेंगे। पूड़ियों का साइज़ जैसा रखना हो उस हिसाब से लोई को काट लें। फिर एक लोई को लेकर इस पर सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेते हैं। इन पूड़ियों को बहुत ज़्यादा पतला ना बेलें, थोड़ा-सा इसे मोटा ही रहने दें। देखिए इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। इसकी मोटाई को दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी मोटाई को रखा है। इस पूड़ी को प्लेट में रखकर फिर से हमने एक लोई ली है। इस पर हम सूखा आटा नहीं लगाएंगे, हल्का सा ऑयल लगाएंगे। दोनों तरफ से इस तरह से ऑयल को लगाकर इसको हम बेल लेते हैं। आराम से ये बिल जाती है। कुछ लोग इस तरह से भी पूड़ियों को बेलते हैं। जो तरीका आपको पसंद हो उस तरह से पूड़ियों को बना लीजिए। कुछ पूड़ियों को हम इसी तरह से बना लेंगे। पूड़ियों को बेलते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये बहुत ज्यादा पतली ना हो, क्योंकि ये फिर पापड़ की तरह हो जाएंगी। ये लीजिए मैंने कुछ पूड़ियों को बेल लिया है। अब इसको सेंक लेंगे। कढ़ाई में तेल लेकर गरम कर लिया है। अब गरम तेल में ही एक-एक करके हम पूड़ी को डालेंगे और सेकेंगे। आप 2 भी डाल सकते हैं। फिर दबाते हुए इन्हें हम फुला लेते हैं। एक तरफ से जब सिक जाए तब इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेंगे। सारी पूड़ियाँ आपकी भी इसी तरह से फूलेंगी। इन पूड़ियों का स्वाद काफी अच्छा होता है, बनाने में भी सरल और समय भी कम लगता है इनको बनाने में। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को सेक लेंगे। त्योहार पर इन्हें बनाइए, नाश्ते में, बच्चों के लंच बॉक्स में इसे दीजिए। सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार आप बना लीजिए और 3 से 4 दिन तक आराम से इसे खा सकते हैं।
पूड़ी और कचौड़ियों को अलग-अलग ना बनाकर आटे में दाल को और मसालों को डालकर इस तरह से पूड़ियों को आप भी बनाइए। इन पूड़ियों को आप ऐसे ही खाइए या फिर चाय के साथ, चटनी के साथ या फिर किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये। कुछ पूड़ियों को हमने सेक लिया है, इसको हम सब्जी के साथ खाएँगे, बहुत बढ़िया लगती है ये खाने में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।